जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, प्रतिदिन अंतिम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना को पहले मूल पाठ की स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्पश्चात जो है हर एक अध्ययन में क्या क्या भाव परमात्मा प्रभु ने फरमाए हैं उसको भी हम सुन रहे हैं। मूल पाठ की कहाँ तक स्वाध्याय हुई? 28 तक। और विवेचन कहाँ तक सुना आप लोगों ने? अरे बाबा आप भूल गया कहीं? हाँ 21 तक हो गए ना अंशु जी, बराबर है कि 21 तक हो गए? हाँ 21 तक हो चुके हैं। अध्ययन के भाव का आप सुन चुके हो। 22वां अध्ययन जिसका नाम है रथनेमी। यह घटना जो है, यह अध्ययन जो अरिष्टनेमी भगवान से संबंधित, रथनेमी से संबंधित यह संपूर्ण अध्ययन है। बड़ा रोचक वर्णन इसमें परमात्मा प्रभु ने एक नाटकीय ढंग से किया है। बंधुओं, वर्णन आता है, पूज्यवर के मुखारविंद से सुना है कि एक दिन कृष्ण वासुदेव अपने शयन खंड में जो है रात्रि को शैया पर तो सोए हुए, परंतु नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं। सत्यभामा ने पूछ लिया, स्वामी नींद क्यों नहीं आ रही है? पूछो कि कभी एक दिन नहीं आए तो बराबर है, यानी तो रोज नींद नहीं आवे, यानी वयस पड़ेले है ना। हम उपेक्षा कर देते हैं, परंतु वह सत्यभामा थी। जीवन संगिनी वही होती है कि पति के हर सुख और दुख में वह साथ देती है। और पूछ लिया, स्वामी आज आपके चेहरे पर चिंता नजर आ, आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो आप। कृष्ण वासुदेव बताना नहीं चाहते थे, परंतु सत्यभामा थी और बड़ी माहिर थी कि पति के भीतर की बात को कैसे उगलवाना, इस कला में वह निपुण थे पण असलच। और उसने बड़े प्यार से समझाया तो कृष्ण ने कहा, छोटे जब आगे निकल जाते हैं तो बड़े थोड़े चिंतित हो जाते हैं। न पे तुले शब्दों में समाधान दे दिया। और सत्यभामा ने कहा, स्वामी ना इसे पहलियां मत बुझाओ, जो है उसको स्पष्ट करो। तब कहा, भामा प्रिय, कल जो है नेमी जो है, अपने अरिष्टनेमी भगवान नेमी जो है वह आयुधशाला में पहुंचा, बाण सुलभ क्रीड़ा कर रहा था। उसने जो आयुधशाला में से पंचजन्य शंख उठा करके उसने फूंक दिया। मैंने उस आवाज को सुना, क्योंकि 5 जन्य शंख जो होता है वह वासुदेव के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति फूंक नहीं सकता है, उसको उठा नहीं सकता है। जब मैंने उसको इस आवाज को देखा और जाकर के देखा तो वह सहज रूप से जैसा मानो कोई छोटा सा हल्का फुल्का खिलौना उसकी भांति जो उसने उठा लिया और शंख फूंका है। मैं चिंतित हो गया और मैंने नेमी की जो है बल की परीक्षा ली कि क्या मेरे से भी अधिक यह बलवान है। इसलिए प्रिय मैंने उसकी परीक्षा ली। मैं पाद पीठ पर बैठा और मैंने इस प्रकार अपने हाथ को रखा और उसको कहा, मेरे बाहु को हिला दो, मेरे हाथ को नीचे कर दो। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं त्रिखंड का अधिपति, अर्ध चक्र का बल मेरे भीतर में है। मेरा हाथ यह बालक ने भी हिला नहीं सकेगा। और कहते बहुत आसानी से उसने हाथ नीचे कर दिया, मानो छोटे बच्चे का। मैं भीतर से कांप गया, भीतर से डर गया। मैंने और दूसरी परीक्षा ली। मैंने पाद पीठ पर अपना पैर रखा और कहा कि मेरे पैर को हटा करके बताओ, सिर्फ अंगूठा हिला करके बताओ। और उसने तो बहुत आसानी से मेरे पैर को ही साइड में कर दिया। उसके और संपूर्ण राज्य में जो है चर्चा होने लगी है कि कृष्ण वासुदेव की अपेक्षा बलवान कौन है? नेमी बलचा।
और बस एक ही चिंता सता रही है। काय की चिंता? बोलो ना, कृष्ण वासुदेव को चिंता कौन सी है? कि कहीं ये मेरा राज्य न छीन ले। देखिए, भाई भाई होते हुए भी कैसे निगेटिव विचार आने में संसार का नियम है। और कहते हैं कि बस यही चिंता मुझे सता रही है कि कहीं ये मेरे राज्य को छीन न ले। मैं सोच रहा हूं कि इसका बल कम कैसे हो सकता है, निर्बल कैसे बन सकता है। और सत्यभामा ने कहा, बहुत आसान तरीका है, आप इसकी शादी कर दो अथवा गणिका के भीतर में इसको छोड़ दो, इसका यह निर्बल बन जाएगा। कृष्ण वासुदेव ने कहा, यह शादी का नाम निकालते उदासीन है, यह शादी करना ही नहीं चाहता है, उस चीज को सुनना भी नहीं चाहता है, तो शादी कैसे करेगा? सत्यभामा ने कहा, स्वामी मैं ये बीड़ा उठाती हूं। स्वयं ने ले लिया, बीड़ा उठा लिया कि नेमी को शादी के लिए तैयार करना यह मेरी जिम्मेदारी, आप तो लड़की की खोज में निकल जाओ। और कहते हैं वसंतोत्सव आया है, जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे हैं, एक सुंदर सी झील है, सभी रानियों को साथ में लिया और नेमी कुमार को भी कहा, देवर जी चलो आप भी हमारे साथ हो जाओ। साथ में ले लिया है। नेमी कुमार देखिए, तीर्थंकर की वह आत्मा सामान्य आत्मा नहीं होती, बड़ों का सम्मान करना जानती थी। पहुंच गए, सब रानियां जो है झील में उतर करके पानी उछाल रही है, रंग खेल रही, क्रीड़ा कर रही है। और सत्यभामा जो है किसको निहार रही है? बोलते जाओ थोड़ा। नेमी कुमार को निहार रही है। नेमी कुमार एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे, चिंतन चल रहा है, संसार की असरता का चिंतन चल रहा है, संसार के स्वरूप का चिंतन चल रहा है। अपने उदासीन भाव में, संवेग भाव में वहां पर बैठे। और सत्यभामा ने कहा, अरे देवर जी आइए, क्या ऐसे बैठे रहते हो, आइए हमारे साथ, आप भी जल क्रीड़ा का आनंद लीजिए। और पानी उछाला है, मौन है। और फिर ऐसे ही बातों बातों में सत्यभामा ने नेमी कुमार का हाथ पकड़ करके खींचा और कहा, ये उदासीन बैठने का यहाँ का वातावरण, यहाँ तो जल क्रीड़ा करने में आए, मनोरंजन करने के लिए आए। और बातों ही बातों में कह दिया, देवर जी आप युवावस्था में पहुंच चुके हो, आपको तब शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, शादी आपकी करनी चाहिए। परंतु नेमी कुमार ने इनकार किया है और कहा, पहले प्यार से समझाने की कोशिश की है, माने नहीं है। और फिर थोड़ी सत्यभामा जो है गुस्से में आकर के कहती है, माने जाओ, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे भाई त्रिखंड के अधिपति कृष्ण वासुदेव के भाई ऐसे कुंवारे रह जाए, लोग क्या कहेंगे। समझाया है। और कहते हैं नेमी कुमार मौन हो गए। और सत्यभामा ने यह अवसर देखा कि नेमी कुमार मौन है, मौनम स्वीकृति मान लेते हैं ना, मालूम है ना आप लोगों ने? पण हाँ, इस घर में कहीं करना थोड़ा मौन हो जाए, नो कहीं का प्रसंग आवे जरा, तो मौन हो गए। और मौन यह स्वीकृति समझ करके सत्यभामा ने कृष्ण वासुदेव को कहा कि स्वामी खुशखबरी आपके लिए, तो बस आप तो विवाह की तैयारियां, लड़की ढूंढना है तो कहा। और कहा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी छोटी बहन राजुल जो है वह सर्वांग सुंदर अप्सरा के समान है, सर्वगुण संपन्न है और नेमी कुमार की सुयोग्य वह है। और कहते हैं, देखिए त्रिखंड के अधिपति किसके घर पर पहुंचे हैं? बहुलाओं ने जाओ ना, छोरी देखने जाओ कि छोरी वाला आवे देखने, आवे तो लव मैरिज घणो टेंशन कमी कर देता ना टावरे नहीं आपरो। तो बंधुओं, स्वयं कृष्ण वासुदेव जो है उग्रसेन के वहां पर पहुंचे हैं और कहा, मांग की है कि आपकी सुकन्या जो है मैं अपने छोटे भाई के लिए, नेमी कुमार के लिए उसकी मांग करता हूं। उग्रसेन भी बड़े खुश हुए। घटना बहुत रोचक आती है, परंतु बंधुओं समय का अभाव। और फिर जैसे ही 9:30 बजे के तुम्हारे चेहरे बदल जाते हैं, तो हम भी चाहते कि अभी यही पढ़ सके। बाकी इस रोचक घटना को ऐसी लेखनी चलाई है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे शरीर
का एक एक रोम जो पुलकित हो जाता है और कहते हैं शादी तय की गई है, सब रस्म अदा की गई है, 56 करोड़ यादों की बारात निकली। कितना? थोड़ा सोच सकते हो आप कैसी व्यवस्था की होगी? अरे 100-200 आ जावे तो थोड़ा सा चिंतन कीजिए। 56 करोड़। सत्यभामा जो है ना, बड़ी चालाक थी बंधु हो, छोटी बहन को अपनी देरानी बनाया और कहते कृष्ण और सत्यभामा कोई इक्वल नहीं थे। सत्यभामा 300 साल बड़ी थी कृष्ण वासुदेव से। कितने? बोलता जाओ ना, थानो पक्को हुणो। 300 साल बड़ी थी कृष्ण वासुदेव से और कहते 56 करोड़ यादों की बारात चली है। दूल्हा बनकर के नेमी कुमार जा रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करो कि आपके घर पर ब्याह शादी होती है, 100-200 आ जाए तो 500, पहले तो कितने 500-500, 1000 जाते थे। आज 90 तुले जाते, गिन करके जाते 100, तो भी नाक में दम आ जाता है। आपको बुकिंग करने 4-4 महीने 6-6 महीने पहले बुक करने पड़ते हैं स्थान, और व्यवस्था में भी व्यवस्था जुटाने में आप थक जाते हो। बंदा 56 करोड़ किसका कहते हैं यादों की वो बारात चली है। बुरा मत मानना, संग जब आ जाता है कितने लोग पहुंचते हैं व्यवस्था करने में। अपने दिल पर हाथ रख करके बोलना, अरे तुम्हारे बारातियों की व्यवस्था करने में तो तुम्हारा कर्म बंध है। वहां पर तुम्हारा सत्कार सम्मान की भावना होती है कि थोड़ा सा भी अगर सम्मान में इधर उधर हो गया तो बाराती नाराज हो जाएंगे, हमारे प्रतिष्ठा पर धक्का लगेगा। परंतु हमारे चतुर्मास में संग जाते हैं, हम कितना सम्मान करते हैं, कितना अतिथि देवो भव के हमारे भीतर में भावना की। थोड़ा सा चिंतन कर लेना इस चीज का। यहाँ पर एक भी अतिथि का आपने सम्मान कर लिया तो वहां पर तुम्हारा जो सम्मान दिया है तो सम्मान मिलेगा। अरे आने वाला अतिथि एक समय कर लेता है, एक नौकर गिन लेता है, एक पचखान ले लेता है, उसका कमीशन आपको भी मिलता है, क्योंकि आपने उनके लिए व्यवस्था की। इतना सामान्य नहीं होता है। परंतु मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि जहां पर कर्म निर्जना का स्थान होता है वहां पर हमारा समाज जो है प्रमादी बन जाता है। 56 करोड़ यादवों की बारात जाल रही है, और जैसे बारात कुछ दूरी पर पहुंची है और कहते हैं कि एक ज्योतिषी आया, और ज्योतिषी ने नेमी कुमार को देखते ही कहा, अरे नेमी कुमार, यह मुहूर्त जो है, यह मुहूर्त तुम्हारे दीक्षा का मुहूर्त है, शादी का मुहूर्त नहीं है। इस अपना बेटा ने बेटी ने कोई कह देवे तो अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ये मुहूर्त अगर वो है तो मैं भी दीक्षा दे दूं। है ऐसी ताकत? है नहीं है। तो फिर बोलेंगे ज्योतिषी ने इसकी अध्ययन बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, उसको हम दोष दे देते। परंतु उसकी बात को अन्य बातों के लिए हम स्वीकार हो जाते। परंतु अगर वो कह दे कि इसका ये दीक्षा का मुहूर्त है तो वहां पर हमारा विश्वास नहीं होता, जो बरसों से जिस ज्योतिष के ऊपर आप विश्वास कर रहे थे। और बंधु ऐसे जैसे ही कहा, कृष्ण वासुदेव ने आकर के उस ज्योतिषी को कहा, अरे अरे बहुत मुश्किल से तो इसको मैंने तैयार किया है शादी के लिए, तू कहा आकर के ये अपशकुन की बात करता, जा अभी तक तेरी पढ़ाई कच्ची है, पूरी पढ़ाई करना और फिर मुहूर्त देखना। उसको वहां से हटा दिया है। नेमी मौन है। आगे बारात बढ़ रही है और एक करुण क्रंदन को सुना है। कहते हैं ये हमारे लोकांतिक देवों का जीताचार होता है कि जब जब भी तीर्थंकर की आत्मा का यह समय आता है दीक्षा का, उस समय तीर्थंकर की आत्मा स्वयं जागृत होती, परंतु ये जीताचार, ये व्यवहार जो होता है वे धरती पर पहुंच करके जो है निवेदन करते हैं कि आपका समय आ गया है, आप संयम के मार्ग पर, आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़िए, ऐसा निवेदन करते हैं। तो कहते हैं कि इंद्र ने, परंपरा से सुना है कि इंद्र ने आकर के ऐसा एक बहुत बड़े बाड़े में जो है बहुत सारे पशुओं को बंदिश करके रखा था। करुण क्रंदन, करुण आक्रंदन सुनकर के नेमी कुमार भीतर से कांप गए और अपने सारथी को पूछा, सारथी ये आवाज कहां से आ रही, ये क्रंदन क्यों है? इस
मार्ग में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके कारण ये पशुओं की चित्कार आक्रंदन जो कानों को अप्रिय लग रही है। सारथी ने कहा, नेमी कुमार, ये जो बाराती है, इन बारातियों के भोजन के लिए इन पशुओं को जो है कैद किया गया है और इनका भोजन इनको परोसा जाएगा। और वहां पर तीर्थंकर की वो आत्मा थी, कांप उठी, करुणा से परिपूर्ण वो आत्मा थी। ओहो, मेरे एक के शादी के लिए जो है इस प्रकार इतने इतने जीवों की हिंसा होगी और वहीं से रथ को मोड़ लिया जाता है। कहां पर पहुंचा रथ? कौन से पर्वत पर? गिरनार पर्वत पहुंच गए, दीक्षित हो चुके हैं। इधर राजुल को पता चला, बेहोश जैसे बन चुके। उसने 16 श्रृंगार सजे थे, रंगीन सपने सजाए थे, और जैसे ही पता चला है राजुल को कि नेमी ने जो रथ मोड़ दिया है और पंच महाव्रत को जो है स्वीकार कर लिया है, पंचमुष्टि लोच करके संयम धर्म को स्वीकार कर लिया है। अपना घर में ऐसी घटना हुए तो क्या संस्कार दिए हैं बच्ची को ऐसे? परंतु वह राजुल थी, वह महासाध्वी थी, और उसने कहा, उसको भी समझाया गया कि शादी तो अभी तक हुई नहीं, ना तुमने फेरे ले, ना शादी, न वरमाला पहना है, कोई बात नहीं, नेमी ने त्याग कर दिया है तो तुम्हारे लिए और सुंदर सा जो है राजकुमार ढूंढा जाएगा। परंतु राजुल कहती है कि एक बार मेरे शरीर पर नेमी के नाम की पीठी चढ़ी, अब और किसी के नाम की पीठी नहीं चढ़ेगी। मैंने नेमी के नाम की चुनरी ओढ़ी है और किसी के नाम की मैं चुनरी नहीं ओढ़ूंगी। बस जो मार्ग नेमी ने लिया है उसी मार्ग पर मैं भी प्रस्थान करना चाहती हूं। आज बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं बहुत सारे परिवार में घटित होती है। परित्याग हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, उसके लिए दूसरी शादी है, तीसरी शादी तक, चौथी शादी तक लोग पहुंच जाते हैं, परंतु कभी भी उस लड़की को धर्म का मार्ग नहीं बताया जाता है। बंदो, पहले पूज्योर हमेशा फरमाते थे कि एक वह जमाना था कि ऐसे उसके जीवन में कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो सबसे पहले उसको धर्म के मार्ग पर स्थिर किया जाता था। अगर वह संयम के मार्ग को स्वीकार कर सके तो अच्छे, नहीं तो श्रावक धर्म में उसको जोड़ा जाता था, धर्म से जोड़ा जाता था। आज मराठी में म्हणून भातकुलीचा खेळ झाला, भातुकलीचा, उस प्रकार से गुड्डे गुड्डी का खेल हो गया है। यह पवित्र बंधन था, पवित्र रिश्ता था, और राजुल भी जो है दीक्षित हो जाती है और कहते हैं कि एक बार वह अरिष्ट नेमी भगवान के दर्शन करके गिरनार से लौट रही थी। रास्ते में जोरों की बरसात भीग गई, सारे वस्त्र भीग गए हैं और नजदीक में एक गुफा थी, गुफा में पहुंच गई कि वस्त्र सूख जाए फिर मैं आगे। और उसी गुफा में रथनेमी जो है, कौन थे रथनेमी? नेमी के भाई थे ना। थोड़ा बंधु इतिहास को याद करते जाओ, घटना मनोरंजन के लिए नहीं सुनना। अरिष्ट नेमी के छोटे भाई थे रथनेमी, जिन्होंने पहले भी जैसे यह प्रस्ताव रखा था कि नेमी ने त्याग किया है तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। परंतु वहां पर भी पहले भी जो है हमारी राजुल वीरांगना राजुल धिक्कारे तुम्हें, जिस भाई ने बमन कर दिया है, उल्टी कर दिए, उस उल्टी को तुम चाटना चाहते हो, धिक्कारे तुम्हें। उस वक्त भी धिक्कारा था और अभी जब गीले वस्त्रों में देखा है, गुफा में अंधेरा था और वहीं पर रथनेमी भी उसी गुफा में थे। और जैसे ही देखा एक बिजली कौंधी है, बिजली के प्रकाश में उस राजुल के सौंदर्य को, उस रूप को देखा और पुनः रथनेमी के भीतर में एक वासना जागृत हो गई। और रथनेमी आकर के कहते हैं, राजुल से कहते हैं कि यह तुम्हारी और मेरी अवस्था जो है यह भोगने की अवस्था है कि चलो हम जो है, ये मनुष्य जीवन अतिशय दुर्लभ है, हम भोग को भोगे। और कहते हैं उसी गुफा में जो धिक्कारा है, उस राजुल ने धिक्कारा है, धिक्कारे तुम्हें धिक्कारे। अगंधन गुल का जो सर्प होता है वह एक बार किसी को डंक दे देता है, वापस उस विष को ग्रहण नहीं करता, मोह अग्नि में
पड़ गिर करके मरना पसंद करता है, परंतु डंक दिए हुए जहर को पुनः ग्रहण नहीं। और तुम्हें धिक्कार है, तुम किस जाति के, किस कुल के हो? मैं भोजराज की बेटी हूं। और कहते हैं ऐसा धिक्कारा, ऐसा अंकुश लगाया, वहां पर रथनेमी पुनः स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने यह घटना रखी। ऐसा रथनेमी का जो संवाद चलता है, जो घटना आती है, बड़ी रोचक। और एक राजुल की, वो एक नारी की बहुत ताकत थी कि रथनेमी को संयम में स्थिर कर दिया। और स्थिर होकर के जो है, और राजुल और नेमी की नवभव की प्रीत जो थी, और कहते हैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार हमारे 22वां अध्ययन रथनेमी का था। 23वां अध्ययन केशी श्रमण का अध्ययन है। बंधु बहुत सुंदर है। पूरा उत्तराध्ययन सूत्र याद कर पाए नहीं कर पाए, 36 अध्ययनों के तो नाम याद कर लो। पूछ लो क्या सका 22 अध्ययन रहा नाम? बिना देखे कौन बताएगा? 23वां अध्ययन केशी श्रमण का सुंदर विवेचन है इसमें। और कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्ष पश्चात भगवान महावीर, उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। मात्र 250 साल का अंतर, 250 साल बीत जाने के पश्चात भी जो है पार्श्व परंपरा के साधु साध्वी श्रावक श्राविका विद्यमान थे। भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापना की है। तीर्थ स्थापना करने के पश्चात भी, संघ स्थापना करने के पश्चात भी जो है दोनों ही धाराओं के साधु साध्वी अभी भी विद्यमान हैं। और कहते हैं कि जब हमारे इंद्रभूति गौतम, जगह जगह पर आपने बहुत बार सुना होगा, कई धर्म प्रचार के लिए है, कई जिन शासन प्रभावना के लिए है, कई किसी का प्रतिबोध देने के लिए है। बार बार कौन विहार करके पहुंचते हैं? इंद्रभूति गौतम पहुंचे। सुधर्मा स्वामी का वर्णन नहीं था, इंद्रभूति गौतम का वर्णन आता है। इंद्रभूति गौतम अपने कुछ साधु संपदा के साथ जो है, उन्होंने प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर के जो है विहार किया है। श्रावस्ती पहुंचे हैं। तो वर्णन बहुत जबरदस्त है। श्रावस्ती पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं? क्योंकि इंद्रभूति गौतम ने चिंतन किया। कौन सा चिंतन? ज्योतिबाई बोलो। बंधु, पार्श्व परंपरा के जो है, पार्श्व परंपरा के साधु साध्वी जो है ना, कलरफुल वस्त्र पहनते थे। उनके लिए 4 महाव्रत थे, और भगवान महावीर के शासन में दीक्षित होने वाले के लिए 5 महाव्रत। उनके लिए कलरफुल वस्त्र थे, परंतु भगवान महावीर के शासन में जो दीक्षित हुए, उनके लिए वस्त्र का कलर कैसा? सफेद। ड्रेस कोड सफेदी था। कहते हैं कि जब ऐसे दृश्य को लोग देखते तो थोड़ा आश्चर्य होता। सोचते हैं कि इनका भी उद्देश्य और इनका भी प्रयोजन एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति, पर यह अंतर क्यों है? और वहां पर हमारे इंद्रभूति गौतम ने सोचा कि 2 धाराएं जो है लोगों में एक संदेह निर्माण करती है, तो दोनों ही बैठकर के इस संदेह का समाधान होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए। तो स्वयं जो है श्रावस्ती नगरी पहुंचे हैं विहार करके अपने साधु संपदा के साथ। और कहते हैं कि श्रावस्ती नगरी में केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम के पूर्व ही वहां पर विराजमान थे और अपने धर्म संघ का संचालन कर रहे थे। उसी श्रावस्ती नगरी में गोशालक भी था। गोशालक कौन था पता है ना? भगवान महावीर के गोशालक भी था। परंतु इंद्रभूति गौतम जो है किसको मिलने के लिए आ रहे हैं? केशी श्रमण को, कि संगम हो जाए, समागम की भावना लेकर के आ रहे हैं, समाधान देने के लिए पहुंच रहे। गोशालक के
समझाने के लिए क्यों नहीं गए? गौशालक को मिलने के लिए क्यों नहीं गए? कभी चिंतन हुआ? हमने ठीक है, नहीं गए तो नहीं गए, अपन छोड़ देते हैं। परंतु बंधुओं, व्यक्ति मिलने के लिए भी कब जाता है? गौशालक भले प्रभु महावीर का शिष्य था, परंतु संगम और समागम की भावना नहीं थी। मिलने के लिए आमने सामने दो व्यक्ति लगते, एक तरफा मिलन नहीं होता है। लड़ाई के लिए बोलो ना, लड़ाई के लिए दो की एक तरफा होती, लड़ाई के दो जने चाहिए, एक तरफा नहीं होती है। थोड़ा सोचो ना, एक तरफा होती कि नहीं होती है? समझो सास बहू या XYZ कोई भी दो मेंबर है, सामने वाला व्यक्ति बहुत गाली दे रहा, बहुत गाली दे रहा, आप शांत है, हो गया ना एक तरफा? आप उत्तर ही नहीं दे रहे ना उसका, एक तरफा लड़ाई हो सकती है। परंतु किसको आपको गले मिलना हो तो, अरे लड़ाई में सिर अगर पीटना है ना, तो आप दीवार को पीट लो, जरूरत है सामने वाले व्यक्ति के सिर को सिर पीटना, माथस फोड़ना है तो दीवार काफी है, बराबर ना? परंतु किसके गले से गले मिलना है आपको, तो सामने गले की आवश्यकता है ना। तो बंधु, समागम में भी दो व्यक्ति की आवश्यकता थी। लड़ाई में एक तरफा चलती, परंतु समागम में एक तरफा व्यवस्था नहीं होती है। तो गौशालक समागम के लिए तैयार नहीं था, इसलिए और कहते हैं इंद्रभूति गौतम जो है केशी श्रमण के वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे श्रावस्ती नगरी में चर्चा हो गई कि इंद्रभूति गौतम पहुंचे हैं, और इधर केशी श्रमण को भी पता चला है। केशी श्रमण उम्र में बड़े हैं ना, बड़े हैं, गौतम छोटे हैं। थोड़ा सा चिंतन करना बंधो, यह 23वां अध्याय क्या संदेश देता है, क्या सुंदर यहाँ पर एक चर्चा की गई है, और कहाँ हम लोग भटक रहे हैं। वो है पार्श्व परंपरा के, ये वो 23 तीर्थंकर के परंपरा का, ये 24 तीर्थंकर के परंपरा के, दोनों ही परंपरा टोटल भिन्न है। उद्देश्य एक है, परंतु धाराएं दोनों ही भिन्न भिन्न है। और गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम जो है पहुंच रहे, जैसे केशी श्रमण को पता चला है, कौन पधार रहे हैं? इंद्रभूति गौतम। क्या किया होगा? दरवाजा बंद कर दिया? अरे चाले नहीं ना, अलग अलग संप्रदाय है ना, परंपरा अलग है। वो बड़े होते, वो केशी श्रमण बड़े थे, उन्होंने भी जो है जैसे पता चला कि इंद्रभूति गौतम आ रहे, उन्होंने एक सुंदर सा आसन लिया है और आसन बिछाया है। थोड़ा दुख होता है कि जो ये संदेश अंतिम तीर्थंकर परमात्मा ने अंतिम देशना दी है, और उन महावीर को, उन आगमों को, उन वाणी को मानने वाले, उसकी पूजा करने वाले हम कहाँ भटक रहे हैं? कितने टुकड़े टुकड़े हो गए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से मिलना नहीं चाहता है। एक साधु सामने से आ जाए तो सामने एक स्माइल भी महंगी हो जाती है। कहते उनसे अगर मिल गए तो हमारा साधुपना चला जाएगा। श्रमण संघ के श्रावकों से मिल सकते, सिर्फ संत से नहीं मिल सकते। कितना संकीर्ण यह दायरा हो चुका है। और यहां पर इंद्रभूति गौतम का सा गया आ गया, इतना सुंदर शब्दों से जो है केशी कुमार ने जो स्वागत किया, स्वागत है आपका, सुस्वागत है आपका, पधारिए पधारिए। और कहते कि स्वयं ने आगे जाकर के स्वागत किया है और स्वयं ने आसन उनको बैठने के लिए दिया है। और जैसे ही इंद्रभूति गौतम और केशी श्रमण दोनों ही बैठे हैं, इनके भी साधु है और इनके भी साधु है। और कहते हैं कि गांव पूरा शहर वहां पर जमा हो गया। कोई कुतूहलवश पहुंच गया है, कोई देखने के लिए गए, पाखंडी भी आ गए, हर संप्रदाय के वहां पर पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं आकाश से जो है, स्वर्ग से जो है, देवी देवता गंधर्व राक्षस सब जो है, किन्नर वगैरह, वे भी इस दृश्य को निहारने के लिए पहुंच चुके हैं। देख रहे चांद और सूरज के समान केशी श्रमण और गौतम ऐसे विराजमान हो गए, ऐसा सौम्य चेहरा है। और वहां पर जो है एक दूसरे का समादर करते हुए है। केशी श्रमण ने प्रश्न पूछ लिया। किसको प्रश्न पूछा? गौतम स्वामी को प्रश्न पूछा, क्या आपको
और हमारे इस 23वें अध्ययन में 12 प्रश्न दिए गए हैं। 12 जिज्ञासा दी के 2 मेन है, बाकी के सब शाश्वत है। और देखिए जो प्रश्न जो चर्चा है ना बंधुओं, कोई बहुत सामान्य चीज को लेकर के है। पहली चर्चा, पहला प्रश्न है कि भगवान पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म 4 महाव्रत दिए और भगवान महावीर ने 5 दिए, ये अंतर क्यों हो गया जब दोनों का लक्ष्य एक मोक्ष है, दोनों की साधना मोक्ष के लिए। अरे भगवान पार्श्वनाथ ने अपने साधुओं के लिए जो है ना मात्र साधना और देशना दी है। ध्यान से सुनना, भगवान पार्श्वनाथ ने साधना और देशना अपने साधुओं के लिए दिए, परंतु भगवान महावीर ने अपने साधु साध्वी ने पूरे 4 तीर्थों के लिए मात्र साधु साध्वी ने अपने तीर्थ के लिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए डिसिप्लिन और अनुशासन दे दिया है, मर्यादाएं दे दी है। तो केशी श्रमण ने पूछा ऐसा क्यों? तब क्योंकि केशी श्रमण 3 ज्ञान के स्वामी है और गौतम स्वामी हमारे 4 ज्ञान के स्वामी हैं। बड़ों के पास छोटे चल करके आते हैं, बड़ों को बुलाया नहीं जाता है, वहां समर्पित हो जाता है। और वहां पर इंद्रभूति पहुंचे, केशी श्रमण के चरण में पहुंचे, ये नहीं सोचा कि वो अलग धारा के अलग परंपरा के हैं। और वहां पर ये प्रश्न पूछा गया कि 4 महाव्रत और 5 महाव्रत अंतर क्यों है? तब समझाया गया कि पहले तीर्थंकर के समय की जनता कैसे थी, रुजु और जड़। उस समय रुजु ने सरल थी, सरलता के साथ साथ जड़ता थी, बुद्धि का विकास नहीं था, उनके लिए संयम धर्म का पालन करना भी दुष्कर था। और बीच के जो 22 तीर्थंकर है, दूसरे से लेकर के 23 तक, इन बीच के 22 तीर्थंकर के समय की जनता जो है, प्रजा जो है, वो कैसे रुजु और प्राज्ञ, जो सरल है, जो भद्रिक है और बुद्धिमान है, चतुर है। परंतु अंतिम तीर्थंकर के समय की प्रजा और जनता कैसी है? वक्र और जड़ है, जिसके कारण संयम धर्म का पालन करना अतिशय कठिन है। बीच के 22 तीर्थंकर के समय जो कोई ड्रेस कोड नहीं था, उभय काल प्रतिक्रमण का कोई नियम था, जब दोष लग गया है उस समय उस दिन प्रतिक्रमण कर लो और पाप की आलोचना प्रायश्चित लेकर के जो है दोष मुक्त हो जाओ। परंतु अंतिम तीर्थंकर के लिए विधान है कि उभय काल प्रतिक्रमण, ये डिसिप्लिन दे दी है, ड्रेस कोड भी दे दिया। अरे 22 तीर्थंकर के समय कलरफुल वस्त्र, कीमती वस्त्र पहन सकते थे, क्योंकि स्वयं जो है बुद्धिमान थे। और तीर्थंकर के उनको कोई डिसिप्लिन नहीं, मात्र साधना दे दी, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसका व्यवहार कैसे करते हो। सब साधुओं पर छोड़ दिया है, प्रजा पर छोड़ दिया था। परंतु अंतिम तीर्थंकर के लिए ड्रेस कोड दे दिया, क्योंकि वक्रता और साथ साथ जड़ता है। अगर ये ड्रेस कोड नहीं था, आपके लिए भी बंधु ड्रेस कोड है, आप ये मत समझना कि साधु के लिए ड्रेस कोड दिया है। ड्रेस कोड अगर नहीं होता तो आप पहचान सकते थे। अगर मेरे पास ओघा नहीं हो तो आप पहचान पाओगे। आपने अगर मुंहपत्ती नहीं लगाई तो पता चलेगा कि आपने सामयिक ली या नहीं ली। इसके लिए भगवान ने दिया है, हमने या कोई आचार्य ने नहीं दिया। तीर्थंकर परमात्मा ने चारों के लिए जो व्यवस्था दे दी है, ड्रेस कोड दे दिया है। इसके लिए सफेद वस्त्र, भीतर में जो है हमारे वक्र और जड़ एक ही ड्रेस कोड की कलर की वहां पर पसंद नापसंद आसक्ति कुछ भी निर्माण न हो, ऐसे संयम की सुरक्षा के लिए जो ड्रेस कोड दे दिया है। और चातुर्याम धर्म और पंच महाव्रत की जो बात चली है, उसमें कहा कि 22 तीर्थंकर के समय की जो जनता थी, 5वां परिक्रम व्रत है उसमें ही चौथे व्रत का सम्मिलित्व कर लेती थी। परंतु हमारे अंतिम तीर्थंकर के समय की जनता वक्र और जड़ होने के कारण उनके लिए 5वां व्रत, चौथा भी अलग दे दिया है और 5वां महाव्रत भी अलग दे दिया। इस प्रकार और वस्त्र के लिए भी यही कर दिया कि इस प्रकार हमारे 23वें अध्ययन में बंधुओं बहुत विशद चर्चा जो है, हर एक प्रश्न जो पूछा जाता है और समाधान दिया जाता है। जब सब संदेह का संशय का जो है समाधान मिल जाता है, तब केशी श्रमण जो है, क्योंकि इंद्रभूति गौतम उस उद्देश्य को, उस प्रयोजन को लेकर के आए थे कि केशी श्रमण को मैं महावीर के शासन में लेकर के आऊं, इस भाव से उस उद्देश्य को लेकर के आए थे। और वहां पर हर समय
प्रश्न का समाधान बहुत सुंदर रूप से जो हमारे इंद्रभूति गौतम देते हैं, समाधान होते हैं, संशय का समाधान मिल जाता है। तब केशी श्रमण जो है अपने शिष्य समुदाय के साथ जो है किसमें समर्पित हो जाते हैं? प्रभु महावीर के शासन में समर्पित होकर के पंच महाव्रत को स्वीकार करते हैं। ऐसे एक यह बड़ा रोचक, बड़ा सुंदर और चिंतन के द्वार खोलने वाला जो है यह हमारा केशी श्रमण नामक 23वां अध्ययन बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा। बाकी इसके जब एक एक गाथा के एक एक शब्द को पढ़े तो गहराई तक पहुंचे तो आनंद आता है कि ओहो, क्या परमात्मा प्रभु ने अंतिम समय में भी कितना हमारे ऊपर उपकार किया है। तो 23वां अध्ययन 24वां कौन सा है? अष्ट प्रवचन माता का नाम याद कर लीजिए। आज 22वां अध्ययन कौन सा था? रथनेमी। 23वां केशी श्रमण और 24वां अष्ट प्रवचन माता। बहुत सुंदर 5 समिति 3 गुप्ती की इसमें चर्चा ही है। बंदो, कोई भी वैरागी आत्मा एक माँ की गोद छोड़ करके आती है तो उसको कितने माँ की गोद मिलती है? क्योंकि अष्ट प्रवचन माता माता की संज्ञा दी गई है। 8 माताओं की गोद मिलती है। कौन सी है 8 माता? क्या मात्र मेरा आपसे प्रश्न है, ये अष्ट प्रवचन माता क्या सिर्फ साधु के लिए है, आपके लिए नहीं है या ना? साबद्रा जी और साबद्रा दादाजी, किसके लिए है? सिर्फ हमारे लिए नहीं। समोस्तरण में तो आप भी थे, श्रावक श्राविका सब थे ना। भगवान ने ऐसा कहीं जिक्र नहीं दिया है कि मात्र साधुओं के लिए। अष्ट प्रवचन माता 5 समिति 3 गुप्ती, गिरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदन 5 समय, हाँ उच्चार 5 समिति 3 गुप्ती जो है, क्या अर्थ हो गया? समिति और गुप्ती। गिरिया समिति चलना कैसे है, भाषा समिति बोलना कैसे है, ऐष्णा समिति खाना कैसे है, वस्तु कैसे रखना है, और कचरा डालना कैसे है। कहाँ डालते हो कचरा? ये सिंपल चीजें बंधुओं, कोई कठिन चीजें नहीं है। और कहते हैं श्रावक श्राविका को भी परमात्मा प्रभु ने कहा है कि आपको चलना है तो कैसे चलना है, कहीं जीव की विराधना न हो जाए। साधु के लिए नहीं, साधु के लिए तो है ही, ये उसके मूलभूत है, परंतु श्रावक श्राविका के लिए भी चल दिया है कि आप चलते हैं तो एक भीतर में करुणा की दृष्टि को लेकर के चले, देखभाल करके चले। देख करके चलते हैं तो चोट से भी, ठोकर से भी बच सकते हैं। तो इस प्रकार चलना कैसे है, बोलना कैसे है, बोलने का भी जिक्र किया गया है। बोलना भी एक कला होती है। बोल शब्दों के आधार पर हम शत्रु का और मित्र का निर्माण कर सकते हैं। एक सुंदर सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। एक सुंदर भविष्य का निर्माण भी मात्र हम शब्दों के आधार पर कर सकते हैं। परमात्मा प्रभु ने बहुत सुंदर चर्चा इसमें दे दी है कि साधक आत्मा को, चाहे वह साधक तुम हो चाहे संयमी साधक हो, उसको बोलना है तो कैसे बोलना है। कि इस प्रकार 16 प्रकार की भाषा का जिक्र किया गया कि ऐसी भाषा साधक आत्मा न बोले, विवेक के साथ बोलना है। वहां पर साधक आत्मा उपदेश दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, कि जहां पर सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ऐष्णा समिति लाए हुए आहार को किस प्रकार से ग्रहण करना है, लाए हुए आहार की प्रशंसा कर करके नहीं है। अगर हम अत्यधिक प्रशंसा रस लेकर करके खाते तो हमारे संयम के कोयले हो जाते हैं। अगर निंदा करते हैं तो संयम का धुआं हो जाता है। आए हुए आहार को किस प्रकार से ग्रहण करना है, किस प्रकार से गवेषणा करना है, और आए हुए पात्र में आए हुए आहार को एक प्रसाद का स्वरूप दे करके जो है उसको समभाव से ग्रहण करना है। इसमें भी जो है 5 मांडल्य के दोष दिए गए, बहुत सुंदर है। फिर वस्तु लेना और रखना कैसे है, वस्तु लेना और रखना कैसे है।
ली वस्तु और फटाक से रख दी। बंधुओं, कर्म बंध से बचने के लिए अष्ट प्रवचन माता ने कहा कि संयम की साधना और आराधना करते हुए इस प्रकार चलो, इस प्रकार बोलो, इस प्रकार आहार ग्रहण करो, इस प्रकार वस्तु को धीरे से रखो कि जहां पर कोई जीवों की विराधना न हो जाए, कोई आश्रम का ऐसा बंध न हो जाए, कोई ऐसे कर्म का बंध न हो जाए। इस प्रकार तुम्हें हर वस्तु को लेना भी। आप देखो ना, मैं कितनी बार आपको बोलती हूँ कुर्सी कैसे उठाना है, कितनी आवाज आती है ना, कितना डिस्टर्ब हो जाता है। और घर में भी हम वस्तु लेते और कैसी पटकते, कुर्सियां रखते दनादन रखो थे लोग, परंतु अगर भीतर में भय है, भीतर में पाप का अगर डर है, तो मुझे लगता है सभा को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप धीरे से कुर्सी सरकाओ, उसको रगड़ करके मत लो। सामयिक में तो आप पूंजनी और आसन पूंज करके बिछाते हो, परंतु कुर्सी लेते वक्त कैसे कैसे तो कहाँ आपने प्रतिलेखना करे। एक गाड़ी चलाते वक्त कभी प्रतिलेखना किया आपने कि मेरे 4 व्हीलर गाड़ी के लिए या 2 व्हीलर गाड़ी के नीचे कोई प्राणी तो आकर के नहीं बैठा है, कोई चिटिया तो नहीं है, कभी प्रतिलेखना की नहीं करते। बंधुओं, ये सारी चर्या जो है ना, और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि प्रवचन सभा में एक बार सौगंध दे दी थी कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर निकालते वक्त तो पहले देखना है कि पहिए के पास कोई जीव तो आकर के नहीं बैठा है। और कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज साहब, आपकी सौगंध ने आज मुझे पंचेंद्रिय जीव के घात से बचा दिया। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे जो आकर के उस पहिए के पास बैठे थे, परंतु नियम लिया हुआ था कि पहले प्रतिलेखना करनी, देखना है और फिर गाड़ी स्टार्ट करना। अगर मैं काश गाड़ी स्टार्ट कर देता तो पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप मेरे मत्थे पर चढ़ता। तो बंधुओं, धर्म सभा में दी जाने वाली सौगंध जो होती है ना, कोई मनोरंजन के लिए नहीं होती, तुम्हारे कर्म बंध से बचने के लिए संत ये प्रसादी देते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की प्रसादी होती है। तो वस्तु भी जो भी लेना है, चाहे वो सामयिक की बैग हो, चाहे घर में कोई तुम्हारे बर्तन हो, जो भी वस्तु हो, धीरे से लेना और धीरे से रखना है। और 5वीं समिति परखने की समिति है। साधक के लिए भी आप घर का कचरा कहां पर डालते हो? कहां डालते हो? देखिए आजकल कितनी गवर्नमेंट ने कितनी सुविधा कर दी ना, गीला कचरा सूखा कचरा। ऐसे ही ना तुम्हारे घंटा गाड़ी आती है ना, ऐसे ना क्यों की है? थोड़ा चिंतन किया आपने? गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, ये व्यवस्था जो की गई है, थोड़ा सा चिंतन करो कि जब परठने की कचरा डालने की जो विधि है, उसके पीछे भी परमात्मा प्रभु ने कहा कि कचरा ऐसे जगह डालो। पहले जाते थे लोग, पहले श्रावक लोग भी घर में खाते थे और बाहर जाते थे। आजकल क्या हो गया, बाहर और जाना कहां पर? कचरा घर में, पहले बाहर जाते थे। साधक, श्रावक, श्राविका, और वो भी जो है पाप से बचने के लिए जो है पहले वैसी भूमि मिलती थी। साधु के लिए भी नियम दे दिया है कि आपको लघु नित्य या बड़ी नित्य परटना है तो भूमि कैसे हो, कहां पर जाकर के, कहीं पे भी कचरा पेटी में जाकर के परठना नहीं है। कोई गृहस्थी का आवागमन हो वहां पर परठना नहीं है। और जहां पर परठ दिया वो भूमि भी कैसे हो कि जहां पर आपने पानी परठाया, लघुनी जो भी परठाई है, वो जमीन उसको सोख ले। ऐसे आज तो तुम्हारे सारे कंक्रीट के हो गए रास्ते, कहाँ रही संत की सुरक्षा? कोई संयम धर्म में कितने ही दोष लग जाते हैं। अगर कोई अन्य संप्रदाय वाले अगर कहते कि नहीं नहीं हम तो दशविकाली के अनुसार चलते हैं, छाती ठोक करके कहने वालों से एक ही सवाल पूछ लो, तुम्हारे 5वीं समिति के भांगे कितने बताए, किस प्रकार कहां पर परठा जा रहा है। और जो साधनों का उपयोग करते उनकी तो निंदा करते, अरे वो ढीले है। बंधुओं, परमात्मा प्रभु ने एक ही कहा, जो भी तुम्हारे संयम की क्रिया है, चर्या है, वो विवेक के साथ हो। जिन शासन की प्रभाव ना करनी है, कहीं अवहेलना या अनादर न हो जाए जिन शासन का, इसके लिए विवेक की बात हमारे यहाँ कही गई है। समय काफी हो गया, इसलिए मैंने अंशु जी को कहा था कि आप ही बोलो, क्योंकि विषय ऐसे ब्रॉड होते में समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु आज हमारे अंशु जी का आग्रह था कि अभी आगे के अध्ययन तो आज ही देखा ना, छोटों की माननी पड़ती ना, तो ये तो आज हम लोग जो है 24वें अध्ययन तक पहुंचे।
बहुत सारी चीजें समझने जैसे 5 गुप्ती, साथ ही साथ 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। गुप्ती ऐसे कोई चीजें होती है जिसको गोपनीय रखी जाती है। मन में बुरे विचार नहीं लाना है, बुरा सोचना नहीं, शब्दों से बुरा बोलना नहीं है, किसी का अशुभ, किसी के लिए अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करना है और काय के द्वारा भी नहीं करना है। ऐसे सुंदर 5 समिति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन माता का यहाँ पर संपूर्ण जिक्र दिया गया है कि साधक आत्मा जो है इस माताओं की गोद में आकर के अपने आप को कैसे हृष्ट पुष्ट कैसे करे और अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करे और निर्जरा का ढेर कैसे लगा दे। ऐसा सुंदर जिक्र हमारे 24वें अध्ययन में आया है। अवसर रहा तो कल आगे के अध्ययन के भाव आपके सामने आएंगे। इन्हीं भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।